3 मई 1999 की सुबह लद्दाख के कारगिल क्षेत्र की ऊंची, ठंडी और वीरान पहाड़ियों के बीच सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, हवा में सन्नाटा था और दूर दूर तक सिर्फ चट्टानें और सफ़ेद ढलान नजर आ रहे थे। उसी दिन एक स्थानीय चरवाहा ताशी नामग्याल अपने याक को ढूंढते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जो देखने वाला है वो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध का कारण बनेगा। जब वो एक चोटी के पास पहुंचा तो उसने दूर कुछ लोगों को देखा जो पत्थरों के पीछे छिपकर कुछ बना रहे थे। वे सामान्य चरवाहों जैसे नहीं लग रहे थे, उनके पास हथियार थे और वे संगठित तरीके से काम कर रहे थे। ताशी को शक हुआ और वो तुरंत नीचे भारतीय सेना की चौकी पर पहुंचा और सारी बात बताई। शुरू में सैनिकों को लगा कि शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, जैसा पहले भी कभी कभी होता रहा है, लेकिन जब गश्ती दल ऊपर भेजा गया तो स्थिति गंभीर लगने लगी। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई है। पाकिस्तान की सेना के जवान सर्दियों में खाली की गई भारतीय चौकियों पर चुपचाप कब्जा कर चुके थे और उन्होंने कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर मजबूत बंकर बना लिए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वे पाकिस्तान के साथ शांति की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुछ ही महीने पहले लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा की थी। दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल था, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक गुप्त योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य था श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को खतरे में डालना, ताकि लद्दाख और सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों तक रसद पहुंचाना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को मुजाहिदीन का रूप देकर भेजा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा सके कि यह स्थानीय लड़ाके हैं और पाकिस्तानी सेना का इससे कोई संबंध नहीं है। जब भारतीय सेना को वास्तविक स्थिति का अंदाजा हुआ तो उसने बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। यह लड़ाई सामान्य युद्ध जैसी नहीं थी, क्योंकि दुश्मन लगभग 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से सीधी और खड़ी चढ़ाई करनी थी। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था, ऑक्सीजन की कमी थी, भारी हथियार और सामान लेकर जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जबकि ऊपर से दुश्मन लगातार गोलीबारी कर रहा था। दिन में हमला करना लगभग असंभव था, इसलिए अधिकतर कार्रवाई रात में की जाती थी। कई जगह बर्फ इतनी फिसलन भरी थी कि एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। इसी दौरान कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी गश्त पर निकले, लेकिन वे दुश्मन के कब्जे में आ गए। बाद में उनके शव लौटाए गए, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया और लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद भारतीय सेना ने हर हाल में एक एक चोटी वापस लेने का संकल्प लिया। डोलो लिंक की लड़ाई बेहद कठिन थी, क्योंकि वहां से दुश्मन राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रख सकता था और भारतीय सेना उसके लिए वो नहीं है। अच्छा, एक बार भैया, अगर जैसे ऑनलाइन चेक करना हो तो क्राइम संख्या कौन सी डालनी है? इसका क्राइम अलग अलग है तीनों का। हाँ, तीनों का अलग अलग है ना? हाँ, अब हाँ। जैसे 301 डालेंगे ना। अच्छा, 301 301 डालेंगे। हाँ। जो मेन आपका मुकदमा है 301। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब 301 डालेंगे दोनों का आ जाएगा। ठीक ठीक। कादिर का भी आ जाएगा। क्या नाम है उसका? सलमान अहमद। नहीं, दूसरे वाले का अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। जब 301 डालेंगे ना तो अब्दुल हाँ। कादिर का भी आ जाएगा, इनका भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। और 297 तो क्या था ना, हाँ हाँ। उसने फोन किया था जेल से। अब जेल में पता हो जाता है कि बेल का क्या कंडीशन चल रही है, तो वो नंबर पूछ रहा था। मैंने कहा नंबर तो मुझे भी नहीं पता। कौन? सलमान? हाँ तो भेज दें। हाँ, आप भेज दीजिए, जिससे कि मैं उसे देख के बता दूंगा क्या नंबर है। वो वहाँ अंदर से अपने देखता रहेगा, थोड़ा सा तसल्ली रहती है ना। नहीं सही है। हाँ, हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। कारण क्या है ना कि कुछ केसेज ऐसे होते हैं ना, उसमें 20-20 मिनट लगा देते हैं, 25-25 मिनट। जब हाँ। बड़े बड़े सीनियर खड़े हो जाते हैं ना, तो जो है टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, इसीलिए अटक जाता है साला। अब सारा दिन तो बैठे थे हम कोर्ट में।